हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं आपातकाल के बारे में। तो आपातकाल के बारे में हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा पढ़ी थी, किस तरीके से उसकी उद्घोषणा होती है और उसका अनुमोदन और उसकी अवधि क्या क्या रहती है। आज हम आपातकाल की पढ़ते हैं कि वापसी किस तरीके से होती है, यानी कि वापसी करने के लिए उसके क्या क्या प्रावधान हैं। यदि किसी देश में राष्ट्रीय आपात लग जाए तो उसको वापस करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उद्घोषणा की वापसी से क्या संबंधित है। उद्घोषणा की वापसी आपातकाल की यानी कि आपात की उद्घोषणा को राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा यानी आपातकाल लग जाएगा उस उद्घोषणा के द्वारा भी कभी भी वापस ले सकता है। मतलब ये, यदि देश में राष्ट्रीय आपात लगा दिया, यदि उसे वापस लेना चाहे तो कभी भी वापस ले सकता है और इसके लिए उसे संसद से अनुमोदन लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। ठीक है, वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। ठीक है, लोकसभा को भी आपात उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा को अधिकार है उद्घोषणा को वापस कराने के लिए। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है। यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/10 भाग सदस्यों द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की लिखित सूचना किसे दी जाती है। जैसे अध्यक्ष हो, जब लोकसभा चल रही हो तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे लिखित सूचना। यदि लोकसभा नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति को दी जाती है। तो यथास्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति ऐसी सूचना की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर संकल्प पर विचार करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक बुलाता है। आर्टिकल 352(8) के तहत राष्ट्रपति, यदि भारत में राष्ट्रीय आपात यदि लगा दिया, उस राष्ट्रीय आपात को वापस लेने के लिए संसद से अनुमोदन लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यदि लोकसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि भाई ये उद्घोषणा वापस लो, तो फिर उसको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, इसके बाद उद्घोषणा यानी कि जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के देश पर या किसी भूभाग पर लगाया गया है। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का अधोलिखित प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? जैसे आपात के परिवर्तन यानी कि आपात के लागू होने के दौरान संघ की कार्यपालिका यानी कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को यह निर्देश देने तक हो जाता है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करें। अतः आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है। आर्टिकल 353 का के तहत इसका मतलब यह हुआ, जब देश में राष्ट्रीय आपात लग गया तो राष्ट्रीय आपात लगने के बाद जो केंद्र सरकार है, जो संघ की कार्यपालिका है, वो ये बताएगी कि राज्यों में जो शासन है वो किस तरीके से किया जाए, किस रीति से किया जाए। ये इसके बारे में चर्चा की गई है इसमें। इसके बाद संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है, यानी कि जो संसद की शक्ति है उसको पावर ज़्यादा मिल जाती है। वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। कौन? संसद। क्योंकि राष्ट्रीय आपात लग चुका है तो संसद को अधिकार हो जाता है कि किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है वो। इस दौरान यदि राज्य विधानमंडल के विधि यानी कानून बनाने की शक्ति समाप्त नहीं होती है, केवल निलंबित होती है कुछ समय के लिए, और यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के परिवर्तन में न रहने पर, यदि संसद ने कोई कानून बना दिया और आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने के भीतर भीतर वो कानून भी समाप्त हो जाएगा। तो यही इसमें बताया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि, कोई भी कानून बना दिया, उद्घोषणा के परिवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है आर्टिकल 250 के तहत। ठीक है नहीं। इसी के बाद यदि आपात भारत के राज्य क्षेत्र के केवल किसी भाग के लिए की गई हो तो संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति या संसद की राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति का विस्तार उन राज्यों के संबंध में भी होगा जिन पर उद्घोषणा परिवर्तनशील नहीं है। यदि संघ ने कोई कानून यदि बना दिया तो वह उन पर भी लागू होगा जिनमें आपात की उद्घोषणा नहीं है, यानी कि जो स्टेट जिनमें आपात नहीं है उनमें भी ये कानून लागू होगा यदि उसकी सुरक्षा उन राज्यों के क्रियाकलापों के कारण जिनमें उद्घोषणा परिवर्तन में है संकट में है। आपात उद्घोषणा के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वे संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण से संबंधी उपबंधों में परिवर्तन या रूपांतरण किस तरीके से किया जाएगा। यदि आपातकाल लग गया तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि संघ का और राज्यों का जो राजस्व वितरण से संबंधित मामला है वो किस तरीके से किया जाएगा, ये इसमें दिया गया है। इसके बाद ऐसे उपबंध को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट हैं
उनका निलंबन हो जाता है। यदि राष्ट्रीय आपात लग गया तो आपके जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाता है। आर्टिकल 358 की यदि बात करें, यदि युद्ध की बात हो या बाह्य आक्रमण, इन दो के आधार पर आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाता है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है आर्टिकल 358 के तहत। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण, ध्यान रखना दो चीज़ की बात हो रही है, युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की इसमें बात नहीं की गई है, ठीक है, के आधार पर की गई आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो यानी कि लागू हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अतः राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है यह कार्यपालिका कृत्य यानी कार्य कर सकती है तो उन स्वतंत्रताओं में कमी आती है, यह उन्हें छीनती है, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है जब राष्ट्रीय आपात लग जाता है। ऐसी विधि उद्घोषणा प्रवर्तन में यदि आपातकाल नहीं हो न रहने पर तो तुरंत प्रभावहीन हो जाती है। परंतु ऐसी कोई विधि या कार्यपालिका कार्य जो आपात की उद्घोषणा से संबंधित नहीं है, यदि कोई ऐसा कानून बना दिया जो आपातकाल से संबंधित नहीं है, उसके संबंध में मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता, जवाब नहीं होगा। अतः यदि वे अनुच्छेद 19 में प्रदत्त होता लागू किया जाना मूल अधिकारों को छीनते हैं या कम करते हैं तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि कोई ऐसा कानून बना दिया जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित नहीं है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और यदि ऐसा कोई कानून बना दिया जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित तो आप न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं होते। ये 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा किया गया है। ये बात आपको समझ में आई। आर्टिकल 19 जब युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर बात की गई हो तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता। ये 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है इस बात को, ठीक है। अब अगला आता है 358 पढ़ लिया। 358 में क्या था कि मूल अधिकारों का निलंबन होता है। किस तरीके से? आर्टिकल 19 का निलंबन होता है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है तो आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होगा, ठीक है। अगला अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के परिवर्तित कराने के अधिकारों निलंबित करने की शक्ति दी गई है जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में ना हो। जब आपात नहीं हो तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में ऐसे अधिकार को जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर जो आदेश में उल्लिखित किए जाएं परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार निलंबित रहेगा। ये आदेश पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना चाहिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। 359 में यह है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। जब राष्ट्रपति उक्त आशय का आदेश जारी करता है तब उन अधिकारों के संबंध में जो आदेश में उल्लिखित हैं राज्य कोई भी विधि बनाने या कार्यपालिका कार्यवाही करने के लिए सक्षम हो जाता है। ऐसी विधि या कार्यवाही को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे उन मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसी विधि आदेश के प्रवर्तन में न रहने पर तुरंत प्रभावहीन हो जाती है। उल्लेखनीय है कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि वे तत्समय प्रवर्त आपात की उद्घोषणा के संबंध में है तथा कार्यपालिका कार्यवाही आपात से संबंधित विधि के अंतर्गत की जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें राष्ट्रपति के आदेश का संरक्षण प्राप्त न होगा। उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। अगला आता है आपका जब आपात के बारे में बताया। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन हो यानी आपात लागू हो तो संसद को यह अधिकार होता है कि वे 1 साल में यानी एक बार में या 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। यानी एक बार में लोकसभा कार्यकाल कितना बढ़ा सकते हैं? सिर्फ 1 साल। किंतु इसका विस्तार आपात के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह से अधिक अवधि तक नहीं होगा। आर्टिकल 83 के तहत यदि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं करते हैं तो 6 महीने तक राष्ट्रीय आपात रहेगा, और यदि इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 1 साल में सिर्फ 1 साल तक इसको हम बढ़ा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को, ठीक है नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन किस तरीके से लगता है देश में या किसी स्टेट में।